हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AS हिंदी स्टोरी पर। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। हेलो मेरी प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सीमा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरी माँ और मेरा भाई रहता है। जब मैं 15 साल की थी तब मेरे पिता की डेथ हो गई थी और अभी मेरी उम्र 25 साल है। देखने में बहुत ही सुंदर हूँ। मैं जहाँ से भी जाती हूँ वहाँ के लोग मुझे देखते ही रहते हैं। मेरी माँ की उम्र 45 साल है, लेकिन वह देखने में 30 साल की लगती है। उन्होंने अपने शरीर को मेंटेन करके रखा हुआ है। मेरे पिता की डेथ होने के बाद मेरी माँ ने मुझे और मेरे भाई को पाला है। वह एक कंपनी में जॉब करती है और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरा भाई भी अभी 12वीं क्लास में है। हमारे घर में 2 कमरे हैं। एक कमरे में मैं और भाई रहते हैं और दूसरे कमरे में मेरी माँ रहती है। मेरा भाई बहुत ही सीधा है, मैं समझती थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सोच में पड़ गई कि यह मेरा भाई ही है या और कोई जो ऐसा कर रहा है। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए मेरी इस कहानी में अंत तक बने रहिए। आपको आगे बहुत ही खास बात मालूम पड़ेगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो दोस्तों, एक दिन की बात है, जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरा भाई सो रहा था। मेरे रूम में ही अटैच बाथरूम है, तो मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और बाथरूम में जाने के बाद मैंने सोचा मेरा भाई तो सो रहा है, तो मैंने गेट नहीं लगाया और मैं नहाने लगी। मैं बेसुध होकर नहा रही थी क्योंकि मेरा भाई तो सो रहा था, तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी। मैं एक बात आपको बताना भूल गई। मेरा भाई देखने में बहुत ही सुंदर और जवान है। मैं उसे देखकर मन ही मन बहुत कुछ सोचती रहती हूँ और मैं उसे प्यार भी बहुत करती हूँ, लेकिन उससे कभी कह नहीं पाती हूँ। तो जब मैं नहा रही थी तब मैंने देखा कि मेरा भाई दरवाजे के पास खड़ा है और वह खड़ा होकर मुझे देखते हुए वह सब कुछ कर रहा था, जिसको देखकर मैं एक पल के लिए चौंक गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना भाई को पूरा मजा लेने दूं, जिसके बाद वो मुझे भी मजा दे सके, क्योंकि मैं भी उसे चाहती थी और उसके साथ वह सब करना भी चाहती थी जो एक पति पत्नी करते हैं। फिर मैं नहा के बाहर आने के लिए जैसे गेट की तरफ आई तो मेरा भाई जल्दी से बिस्तर पर जाकर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। मैं भी कुछ नहीं बोली और मैं उसके पास गई और मैंने उसके गाल पर चिकोटी काट दी और उसे जगाया और कहा, भाई तुझे स्कूल नहीं जाना है क्या? आज इतनी देर तक क्यों सो रहा है? तो वह कहने लगा, नहीं दीदी जाना है। तो मैंने कहा, चलो तो जाकर नहा लो, मैं खाना बनाती हूँ, फिर हम दोनों स्कूल चले जाएंगे। मेरी माँ सुबह ही जॉब करने के लिए चली जाती है और घर का खाना बनाकर मैं और भाई दोनों स्कूल के लिए चले जाते हैं। तो मैंने खाना बनाया और हम दोनों ने बैठकर खाना खाया और हम दोनों अपने अपने स्कूल के लिए निकल गए। फिर शाम को जब घर आए तो मेरा भाई आज मुझे कुछ अलग नजरों से देख रहा था, जो मैंने उसे नोटिस कर लिया था। माँ भी जॉब करके घर आ गई थी। हम लोगों ने खाना खाया और जाकर अपनी अपनी जगह पर लेट गए और मैं सो गई। फिर मेरी नींद रात को 12 बजे खुली तो मैंने देखा कि मेरा भाई रूम में नहीं है। मैं पानी पीने के लिए किचन में गई तो मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुना, वह आवाज माँ के कमरे से आ रही थी। मैं माँ के कमरे की तरफ जाने लगी तो मैंने देखा कि माँ के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और लाइट भी जल रही है। तो मैंने सोचा, इतनी रात को माँ क्या कर रही है और माँ अभी तक सोई क्यों नहीं? अभी तक लाइट भी जल रही थी। तो मैं कमरे के पास जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई और मैंने कमरे के अंदर देखा तो मैं चौंक गई और मैंने सोचा, है क्या हो रहा है? मैं तो अपनी माँ और भाई को बहुत सीधा समझती थी, लेकिन मेरे आंखों के सामने जो कुछ हो रहा था उसे भी मैं नकार नहीं सकती थी, क्योंकि यह सब मैंने पहली बार देखा था। मैंने देखा मेरी माँ और मेरा भाई कमरे में अंदर है और वह दोनों बेड पर लेटे हुए थे और माँ और भाई वह सब कर रहे थे जो मैं सोचती ही रहती थी। लेकिन इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है, क्योंकि पिता के देहांत के बाद माँ अकेली हो गई थी और उनको अकेलापन सता रहा था और उन्हें किसी न किसी का साथ चाहिए ही था। वह मेरे भाई के साथ मजे कर रही थी
मेरा भाई माँ से बोला, माँ आप मुझे बहुत ही सुंदर लगती हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन माँ, मुझे दीदी भी बहुत अच्छी लगती है, मैं उनको भी वह सब देना चाहता हूँ जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उनसे भी बहुत प्यार करने लगा हूँ और वह मुझे रात को नींद में बहुत सताती है। मैं दिन और रात उन्हीं के सपने देखता हूँ। तो मेरी माँ बोली, अरे बेटा इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तेरी बहन से बात करूँगी और उसे इस सब के लिए समझाऊंगी। मैं दरवाजे पर खड़े होकर मैं सब कुछ सुन रही थी, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं भी कमरे में अंदर चली गई। तो मुझे देखकर मेरे भाई और माँ दोनों हड़बड़ा गए और दोनों बोले, सीमा तुम यहाँ? तो मैंने कहा, माँ आप ये सब क्या कर रही हैं? वह भी भाई के साथ, आपको शर्म नहीं आती? मैं ऐसा नाटक कर रही थी क्योंकि चाहती तो मैं भी यही सब थी। तो मेरी माँ कहने लगी, बेटा यहाँ बैठ, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। तो मैं गुस्सा दिखाते हुए वहाँ पर बैठ गई और माँ बोली, बेटा तेरे पिता की डेथ के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा मैं कहीं बाहर जाऊं तो इससे घर की बदनामी होगी। फिर मुझे अपने बेटे का ख्याल आया और हम दोनों यह सब बहुत दिनों से कर रहे हैं। तू भी हमारे साथ इस सब का मजा ले सकती है। मैं पहले झूठा नाटक करती रही, फिर मेरा भी मन करने लगा। फिर हम तीनों ने मिलकर पूरी रात बहुत मजे किए और भाई ने तो मेरी चीखें ही निकाल दी। पूरा कमरा चीखों से गूंजने लगा था। अब तो हम तीनों लोग रोज खुलकर मजे करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको ऐसी स्टोरी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो लव यू एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।